एक बार की बात है, एक लड़का लड़की विवाह करना चाहते थे, पर लड़की के घर में उसके पिताजी शादी को राज़ी नहीं हो रहे थे। तब बहुत कहने के बाद लड़की के पिताजी मान गए, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि शादी तो हो सकती है, पर मेरी एक शर्त है कि शादी में कोई बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए। तब सभी युवक मान गए। उन्होंने सोचा कि ठीक ही तो है, बूढ़े लोग क्या ही करेंगे, घर पर बैठकर भजन करें, विवाह का क्या है, हम लोग तो जा ही रहे हैं। सब वृद्ध मान गए, पर दूल्हे का जो नाना था वो बोला, ना ना, हम तो ज़रूर चलेंगे, हमें तो ले ही चलो। सबने बहुत समझाया कि नाना, वो लोग कहते हैं कि कोई बूढ़ा दिख गया तो हम बारात लौटा देंगे। नाना बोले, ऐसे ले चलो कि हम दिखे ही नहीं, पर ले चलो। किसी तरह इंतज़ाम किया गया। गाड़ियों में जहाँ सामान रखते हैं उसमें ही नाना को छिपाकर ले गए। बारात पहुंची। कन्या के पिता ने अपना एक आदमी भेजा कि देखो कोई बूढ़ा व्यक्ति तो नहीं आया। उसने वापस आकर समाचार दिया, कोई बूढ़ा नहीं आया। कन्या का पिता बहुत तेज था। उसने सभी युवकों के सामने एक शर्त रखी कि हम विवाह के लिए तो तैयार हैं, पर हम बारातियों के सामने एक शर्त रखना चाहते हैं और उनको वह पूरी करनी होगी। गांव के पीछे जो नदी बह रही है वहां शुद्ध दूध बहाना होगा। युवकों ने बहुत अक्ल लगाई, पर कोई समाधान नहीं निकला, क्योंकि नदी में शुद्ध दूध बहाना असंभव था। तो सब कहने लगे, चलो बारात वापस ले चलो, ये शर्त हम पूरी नहीं कर सकते। उनमें से एक युवक ने कहा, बारात तो वापस जा ही रही है, तो नाना के प्राण क्यों लिए जाएं, उन्हें तो बाहर निकाल लो। नाना से कहा, बाहर आ जाओ नाना। नाना बोला, क्या बात है? वो बोले, नाना, कन्या के पिता की एक शर्त है कि गांव के पीछे वाली नदी में शुद्ध दूध बहाना है, तो हम विवाह करेंगे। नाना मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्या छोटी छोटी बातों पर भी कहीं बारात लौटती है? लड़के बोले, दिमाग खराब है क्या नाना, ये कोई छोटी बात है? इतनी बड़ी नदी में दूध कैसे बहाएं, और अगर पानी में बहा दिया तो शुद्ध कैसे रहेगा? बहुत मुश्किल है। नाना ने कहा, जरा सी बात है, तुम बस इतना करो कि जो लड़की वालों की तरफ से समाचार लाया था, तुम उसी के हाथ वापस समाचार भिजवाओ कि दूध का इंतजाम हमने कर लिया है, शुद्ध दूध बहा देंगे, इतना कि नदी भर जाए। इतना दूध हमारे पास आ गया है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है कि नदी खाली तुम करवा दो तो हम दूध बहा देंगे। कन्या के पिता के पास जब खबर पहुंची कि दूध हम बहा देंगे, नदी खाली तुम करवा दो, कन्या का पिता बोला, जाकर जरा छानबीन करो, बारात में ज़रूर कोई बूढ़ा आया है। दोस्तों, यह वृद्धों की ही महिमा है, जो हमें वृद्धों का आदर सम्मान करना चाहिए, आयु का सम्मान करना चाहिए, यह हमारा धर्म है। एक गांव में लगी आग और सभी गए भाग। अब लगे आग तो रुके कौन, पर दो लोग उस आग में जलने के लिए मजबूर, एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा उधर ही भागता था जिधर आग लगी थी, और लंगड़े को आग दिखाई पड़े पर वह भाग न सके। उसे लगे आग तो लगी है, पर भागे कैसे? तब लंगड़े ने अंधे से कहा, भैया तुम अपने कंधे पर हमें बिठा लो, पाँव तुम्हारे, आँख हमारी, दोनों आँख से बच जाएंगे। और अंधे ने वैसा ही किया। उसने लंगड़े को कंधे पर बिठाया, दोनों आँख से बच गए। कहानी इतनी ही है, पर इस कहानी का संदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। आज भी समाज में चारों तरफ अशांति की आग लगी हुई है, कलह कलेश और राग द्वेष की आग लगी हुई है, पर इस आग में दो लोग जलने को मजबूर हैं, एक अंधा और एक लंगड़ा। अब अंधा कौन और लंगड़ा कौन? अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। अंधा उधर ही भाग रहा है जहाँ आग लगी हुई है, और लंगड़ा भाग नहीं सकता। आज की अंधी जवानी अगर लंगड़े बुढ़ापे को कंधे पर बिठा ले, यानी अनुभव वृद्ध का हो और उत्साह के चरण युवक के हो, तो आज भी समाज इस अशांति की आग से बच सकता है और समाज का कल्याण हो सकता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।